गुरु ये था कुछ सवाल जवाब वो है कि नहीं पास। सवाल जवाब क्या? सवाल जवाब हुआ था हाँ मतलब सब सबके लिए था ये चीज। हाँ गुरुदेव लाइव आए थे हाँ। तो उसको थोड़ा उस पर बात होती तो स- समझ में नहीं क्या आता। था? क्या था सवाल जवाब? नहीं है किन्हीं के पास रिकॉर्डिंग? आप लोगों के हम्म, पास नहीं है? मेरे पास तो नहीं है, किसी के पास है। अगर तुमको याद है तो बताओ। नहीं नहीं याद है? याद। हाँ नहीं याद है? ना। स्वामी जी उसमें अभी जो लाइव सेशन में गुरुदेव थे ना हैप्पीनेस में, उसकी बात कर रहे हैं। हाँ। हाँ हाँ। उसमें एक क्वेश्चन था कि गुरु क्यों होना चाहिए जीवन में, क्यों, ये मुझे याद है। हम्म। और याद करके बताती हूँ इसमें। तो इसका क्या उत्तर दिया? कि अगर आपको आंसर चाहिए, जैसा गुरुदेव हमेशा बोलते हैं इसके बारे में, कि आंसर चाहिए तो फिर गुरु तो हो ही गए ना जो आंसर दे रहे हैं ऐसा। हम्म। तो और स्वामी जी ये भी बात हुई थी कि इंडिया हैप्पीनेस इंडेक्स में तो पीछे है, तो गुरुदेव ने कहा कि पर इंडिया में एक तो चाहे गरीबी से इरिस्पेक्टिव ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटस पीपल आर हैप्पी। तो ये काफी अच्छा गुरुदेव ने एक्सप्लेन करा, और फिर बोला कई चीजों में बहुत अच्छा है, हॉस्पिटैलिटी में बहुत अच्छा है। आप किसी के भी घर जाओ, वो आपको बहुत प्यार से पूछते हैं, खुद रास्ता बताते हैं कहीं आपको जाना हो। तो गुरुदेव ने इस टाइप की चीजें भी हाईलाइट करी थी उस इंटरव्यू में। हम्म। ये जो गुरुदेव का इंटरव्यू हुआ था ना डीसी में, आप लोगों ने शायद देखा होगा। और उसके पहले कुछ लोगों का इंटरव्यू हुआ, वो शायद आप लोगों ने नहीं देखा होगा। मैंने देखा। पता है सबसे बड़ा जो फूड को लेकर के बात हो रही थी वो ये था हमारे यहाँ लोग छोड़ना चाह रहे हैं, यंग जनरेशन, कि साथ बैठ के खाना। क्योंकि वेस्ट में मैक्सिमम क्या है, सब अकेले खाते हैं। कम्युनिटी तो होता ही नहीं हमारे यहाँ। त्योहार वगैरह में क्या होता है, साथ में ही बैठ के खाते हैं, कम्युनिटी ही। बोले इससे हमने नोटिस किया है कि नरिशमेंट पे बहुत फर्क पड़ता है। इमेजिन करिए क्या बोल रहे हैं, मेंटल स्टेट पे बहुत फर्क पड़ता है। तो वो है इन लोगों का जो हैप्पीनेस का भी जो पैरामीटर है ना, वो अभी उसमें सुधार की जरूरत है। और कुछ प्रश्न याद आता है तो बताइए किसी को। एक में कहा था कि बिना बर्डन लिए कैसे बर्डन को उठाएं। तो गुरुदेव ने कहा कि डू विदाउट द फीलिंग ऑफ ड्यूअरशिप और एक्शन विथ डिस्पैशन। इसका क्या अर्थ हुआ? मतलब बिना डुअलशिप की, मतलब मैं कर रहा हूँ, मतलब मैं वाली भावना के बिना हम कुछ काम को करें। हम्म। एक अच्छे से वैराग्य। समझाओ, अच्छे से समझो और समझाओ, इसका क्या मतलब हुआ? जैसे एक स्टोरी शायद आप ही ने सुनाई थी स्वामी जी, शिवाजी वाली, कि जब वो थक जाते हैं अपने गुरु अरे के वो पास छोड़ो जाते हैं। ना, वो तो कहानी तो समझ में आ गई। हाँ, उसी के कॉन्टेक्स्ट में ही समझा पाऊंगी स्वामी जी, कि उन्होंने कहा अब ठीक है, समझो कि मैं राजा हूँ और अब तुम कर रहे हो इस काम को, तो फिर वो हो पाएगा। तो ठीक है, कोई और इसका उत्तर समझाइए। वैराग्य होना चाहिए तो वैराग्य होना चाहिए, तो उसका यहाँ पर क्या उपयोग है इस प्रश्न के संदर्भ में? और दूसरा, ये बोला कर्तापन छोड़ के करो। तो कर्तापन जब होता है तो हमारे अंदर क्या होता है? क्यों कर्तापन छोड़ के करें तो बोझ नहीं लगेगा? काका। कर्तापन से अहंकार आता है, हम्म। और इसलिए तो वो जिम्मेदारी हमेशा बोझ न लगे। हाँ आगे बोलिए ना। हाँ। आ जाता है उसमें, और हर काम में वो
अपना क्या बोलते हैं उनको, प्रभाव जताना चाहते हैं हमेशा, ये सब पर। एक तो ये हुआ, और हाँ सोनी। अलग समझते हैं इसलिए कर्तापन। कर्तापन क्यों है वो तो ठीक है, पर जब प्रश्न ये है ना, संदर्भ भी समझो कि जिम्मेदारी बोझ न लगे, इसके लिए हमको क्या करना चाहिए। तो एक तो कर्तापन छोड़ो, तो कर्तापन रहने से क्या हो जाता है। अपनापन नहीं हो पाए। थोड़ा और सोचना पड़ेगा। क्या? अरे वो तो ठीक है, तो बोझ क्यों बन जाता है, बोझ क्यों लगता है, लगती है जिम्मेदारी, अगर अहंकार आ गया तो। अपनापन नहीं रहता है तो बोझ लगता है, अपनापन रहेगा तो बोझ नहीं लगता। क्या बात करते हो, घर में अपनापन नहीं रहता, क्यों घर की जिम्मेदारियां बोझ लगने लगती है? नहीं तो बोझ नहीं हम्म। लगता है ना फिर तो। है है तो है। अच्छा। अपना समझते हैं तब ना फिर हंसी खुशी जिम्मेदारी ले लेते हैं, जब लगने लगता है कि डायलॉग डायलॉग ठाकुर। मैनुअल में है स्वामी जी। वो मैनुअल मत समझाओ। क्यों घर के लोग घर बार संभालते संभालते बोलते हैं हम थक गए, क्यों बोलते हैं? हम अपना इमोशनली इतना इन्वॉल्व नहीं रहते उसमें, क्योंकि अब हमको लगता है कि गुरु देखेंगे वो चीज, मन स्टेबल रहता है। ठीक है, और बताओ। डूअरशिप में आ जाते हैं स्वामी। अरे तो डूअरशिप छोड़ने बोल रहे हैं ना, तो वही तो है, डूअरशिप हमको क्यों बोझ लगाता है जिम्मेदारी को, और वैराग्य क्यों चाहिए? फल जिम्मेदारी की बोझ न अपेक्षा लगे। हाँ, फल की अपेक्षा ना करते हुए करेंगे, ये कहाँ से आएगा तो वैराग्य? बोझ नहीं लगेगा। वे हाँ। हाँ, बोझ भी नहीं लगेगा, और वैराग्य भी जागेगा। वैराग्य क्या है? हम फल से ज्यादा जुड़ते हैं, कर्म से नहीं जुड़ते। वैराग्य नहीं होता है तो कर्तापन क्या है? हमारे किए होगा, हम नहीं करेंगे तो नहीं होगा, यही तो है ना कर्तापन। हम अगर घर में, हमको क्यों बुरा लगता है, बच्चे थोड़ा इधर उधर जाते हैं तो हमने ठीक से पाला पोसा नहीं, हम वो नहीं कर पाए जो हमको करना चाहिए, यही तो है ना कर्तापन। समझ में आया सोनी जी? ऐसा ही होता है ना, तो कर्तापन छोड़ना पड़ेगा। हमको जो करना है वो तो हम कर लेंगे, पर परिणाम छोड़ने की क्षमता होनी चाहिए। हमको बोझ क्यों लगता है? क्योंकि हमारा ध्यान परिणाम पर होता है। ये कैसे होगा? वैराग्य से होगा। और कुछ सोचिए। वर्तमान में भी नहीं रहते तब कर्तापन आता है? इसको थोड़ा समझाइए नूतन जी। वही स्वामी जी की, जैसे भूत भविष्य में दिमाग जाता है, तो फिर अगर प्रेजेंट मोमेंट में रहते हैं तब तब कोई कर्तापन नहीं रहता है और फोकस रहते हैं इस ये काम के लिए। कुछ हम्म। धत नहीं, ऐसा होता है क्या? वर्तमान में रहेगा मन तो कर्तापन में नहीं रहेगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो थॉट ही नहीं आता क्या थॉट नहीं आता? कि हम कर रहे हैं, कर्तापन नहीं आता। अरे हम नहीं कर रहे कैसे नहीं आएगा, हम ही तो कर रहे हैं। नहीं ना। अरे चलो ठीक है, और किसी को कुछ, और कुछ। अच्छा स्वामी जी, अभी आप बोले कि क्यों घर में लोग कोई भी करते हुए थक जाते हैं, हम जिम्मेदारी है तो
ये क्या नहीं, इसको क्लियर समझाइए कि कैसे ये चीज। अरे तो लोग बोलते हैं ना हम थक गए, करते करते थक हाँ। गए। तो कारण वही है ना, एक तो कर्तापन जाता नहीं और दूसरा वैराग्य नहीं है। वैराग्य होगा तो हम हम कुछ भी करते हैं तो कुछ लक्ष्य रहता है ना मन में। बिना लक्ष्य के तो नहीं कुछ करते। पर वो लक्ष्य हमारे ऊपर जो है ना भारी पड़ जाता है, हमारी मनस पटल पे, इसीलिए बोझ लगता है। तो हम लक्ष्य को छोड़ नहीं पाते। वैराग्य नहीं है इसलिए छूटता नहीं। वैराग्य नहीं इसलिए कर्तापन भी जाता नहीं। और कुछ कर लेते हैं, लक्ष्य हासिल हो जाता है तो वो भी बोझ बन जाता है, देखो हमने कितना अच्छा किया। ये भी कर्तापन है। हम ये नहीं रियलाइज करते, हम ये नहीं जाग कर देखते कि हमारे किए नहीं होता कुछ। स्वामी जी, अ, विश्वास के साथ जो एम्पावरमेंट है, कर्तापन नहीं है और फल की अपेक्षा भी नहीं रखी है, मीन्स फल भी पहले से ही गुरुदेव को समर्पण किया हुआ है। और फल, ये एम्पावरमेंट जो है, जैसे गुरुदेव सब हम लोग सबको लेके चलते हैं, तो आप भी जब ये नॉलेज सेशन लेते हैं तो आप पूरा, मीन्स हम लोग एक साथ मिलके ये करते हैं चीज, और हर एक जन अच्छा करने वाला ये ट्रस्ट भी रहता है। तो इसको क्या बोलना चाहिए, मीन्स एक ट्रस्ट है या तो कुछ भी, मीन्स छोटा सा एक्टिविटी है तो बड़ा कुछ इवेंट है, वो एक दूसरों में जैसे अष्टवक्र वो में तो बताया हाँ है। हाँ, वो तो यू ठीक है। सी। हाँ। कर्तापन छोड़ेंगे ना तो देखो लक्ष्य तो है, लेकिन बहुत बार एज ए वॉलेंटियर, एज एन ऑर्गेनाइजर, एज ए टीचर हम क्यों अटक जाते हैं। सामने में 10-20 लोग बैठे हैं एक पार्टिसिपेंट के रूप में। किसी को बहुत अच्छा अनुभव होता है, किसी को कुछ नहीं होता, किसी को नहीं ठीक लगता, तो हम उसमें अटक जाते हैं, इसको क्यों नहीं अच्छा लगा। तो हमको ये समझ में नहीं आता कि हमारे किए कराए कुछ हो नहीं रहा है। हमने घर में कुछ किया, हम चाहते हैं हम जो कर रहे हैं उससे सब लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें, पर नहीं रहते। हम फिर अटक जाते हैं। हम देखो इतना कुछ कर रहे हैं, क्यों नहीं लोग समझते बात। लोग समझेंगे बात अपने समय से। जब हम ऐसे देख के करते हैं ना तो क्या होता है, हम 100% नहीं रह सकते, तुम जो बोल रही हो ना, क्योंकि मन परिणाम में ऑलरेडी चला गया। परिणाम को पाने की लालसा में अटक गया, मतलब वैराग्य नहीं है। तो वो बोझ तो बन ही जाएगा। गुरुदेव आ रहे हैं, गुरुदेव का विजिट है, बड़ा सत्संग होना चाहिए, बहुत सारे लोग आने चाहिए, लाख लोग आने चाहिए। अब वो लाख लोग बन पे बोझ बन गए। संकल्प ले लेते हैं तो छूटता नहीं, और दृष्टि नंबर पे रह जाती है। गुरुदेव कोई बात समझाने के लिए पीछे मुड़ के देखते हैं, वो बात अलग है। कोई इवेंट हो गया, गुरुदेव का आना या कुछ भी, हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो हमारा तो एनालिसिस ही चलता रहता है। तो वो बोझ इसीलिए बोझ बन जाता है। तो जिम्मेदारी बोझ ना लगे, ये तभी होगा जब वैराग्य हो और हम जो कर सकते हैं वो करके हम शांत बैठ जाए। नहीं करना है तो छोड़ के शांत बैठ जाए। और क्या था प्रश्न में, किसी को याद है? और स्वामी जी ये भी होता है कि जब बच्चे गलत करते हैं ना, तो मन में एक हमेशा ये थॉट चलता रहता है कि मेरी परवरिश में कहाँ कमी रह गई, कहाँ कमी रह संस्कार गई? देने में क्या कमी रह गई, कि बच्चे इस तरह से गलत कर गए। लोग भी, दूसरे भी बोलते हैं कि आप तो सही हो, फिर ये बच्चे ऐसे क्यों कर गए। तो ये बड़ा मन में
अंदर हाँ से हाँ। द्वंद चलता रहता है ये। हम्म। अरे हम टीचर बन गए लेकिन हम ठीक से कर नहीं पा रहे हैं। नहीं होता क्या? होता है ना। गुरुदेव ने हमको इतना दिया, हमको हमको और करना चाहिए, हम नहीं कर पा रहे। क्या है? कर्ता भाव। इसका मतलब ये नहीं कि करना नहीं है, करना तो है, लेकिन हम बोझ ले लेते हैं ना। जो पूरी दुनिया का बोझ उठा रहे हैं हमारे सामने, पूरी दुनिया का मतलब क्या? आयुर्वेद को भी उठाया उन्होंने, उठा रहे हैं, आगे लेके जा रहे हैं। योग को उठाया ना, रिवाइज किया पूरे वर्ल्ड के स्टेज पे। लोकली भारत में तो बहुत लोग कर रहे होंगे, जो भी है। संस्कृति को, आर्ट एंड कल्चर, कला और संस्कृति, ज्ञान को उठा रहे हैं। फिर भी वो बोझ तो लेके नहीं चल रहे कि अरे मैंने दे दिया, लोग क्यों नहीं अष्टावक्र गीता पूरी तरह से अपना लेते हैं। ये बात समझ में आई? हम ये छोड़ नहीं पाते, यही कर्तापन है और वैराग्य की कमी है। ये है ना? बात समझ में आई ना मैं क्या बोल रहा हूँ? तो ये तो बोझ बन ही जाएगा फिर। और क्या था प्रश्न में? तो स्वामी जी, ऐसी मानसिकता से हमको कैसे बाहर आना चाहिए? वो उपाय बताया ना गुरुदेव ने। एक तो वैराग्य अपने अंदर, और इस बोझ को छोड़ना है, कर्तापन के बोझ को छोड़ना है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं वो टॉक भी बता दूंगा, ऐप में है वो टॉक। हमारे कराए नहीं होता कुछ। इसका मतलब नहीं कि हमको कुछ नहीं करना है, पर हमको ये लगता है ना कि हमने कर लिया, हमारे करने से होगा, हमारे नहीं करने से नहीं होगा। ये नहीं होता। किसी एक बच्चे ने पूछा गुरुदेव से प्रश्न उत्तर में, फिर गुरुदेव हंस के बोले ये थोड़ा ज्यादा हो जाएगा समझने में, लग रहा है इस। और फिर दूसरा उत्तर दिया। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जैसे गुरुदेव ने मुझे बोला कि तुम यूरोप जाओ, मैंने सारा प्रयास किया, पहली बार में वीजा ही रिजेक्ट हो गया। तो क्या सब मेरे करने से हो जाता है क्या? हो गया क्या मेरे करने से? नहीं हुआ ना। पर मैं अगर इस बात के बोझ को लेके कि अरे गुरुदेव ने बोला, मुझे जो करना था वो मैंने वो सब किया, कहीं पर कोई कमी नहीं छोड़ी। अगर छूट गई, मान लीजिए आगे जाके लगता अरे ये भी कर सकते थे, उसको भी छोड़ देना है, यही वैराग्य है। उस समय जो बुद्धि विवेक ने दिखाया वो हमने कर दिया। ये जो हमारा ज्ञान का सूत्र है ना, वर्तमान में जीना, हमने 1000 बार सुना है, 1000 बार एज ए टीचर हमने बोला भी है कि जब भी भूतकाल में मन जाएगा, क्या होगा? क्या होता है? क्या उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? इंग्लिश? दुख, चिंता ग्लानि। चिंता नहीं। ग्लानि, नहीं, चिंता ग्लानि। नहीं, दुख और पश्चाताप होता है, ग्लानि, पछतावा। पश्चाताप होता है, रिग्रेट होता है। रिग्रेट, रिग्रेट, पछतावा होता है। फिर भी हम पीछे जाके पछतावा डेली कर लेते हैं। डेली नहीं तो शायद एक बार में, बहुत एक दिन में बहुत बार भी कर लेते हैं। ये भी पता है भविष्य में जाएगा तो मन दुखी होगा, लेकिन फिर भी छोड़ते नहीं है इस आदत को। क्यों नहीं छूटता? कर्तापन का बोझ नहीं जाता, जीवन में वैराग्य नहीं है, समझ में नहीं आता कि कल जो होना था हो गया। इसीलिए गुरुदेव ने फिर हमको ये समझाया, क्या? तुम सब लोग तो कठपुतली हो। याद आता है ना? केवल जो जिनको निर्वाण प्राप्त है वही इससे मुक्त है, बाकी कोई मुक्त नहीं है, लेकिन फिर भी हमसे नहीं छूटता। हाँ, और क्या प्रश्न था? किसी को याद है? कर्तापन को छोड़ना है बोले तो स्वामी जी, क्या एक्सेप्टेंस ज्यादा बढ़ाना है क्या हमको हमारा, कि ऐसे जो चल रहा है उसको? एक्सेप्टेंस बाद में आएगा। कर्तापन छोड़ने का मतलब ये है कि तुम जो कर सकते हो उसको करो, और जब वो
कर्म समाप्त हो गया तो छोड़ दो। तुमने अभी खाना बनाया, खाना बन गया, लोग खाए, लोग तुष्ट तुष्ट हुए नहीं हुए, प्रशंसा किए नहीं किए, छोड़ दो उसको। लोगों ने बोला नहीं किया, तुम छोड़ दो। किसी ने शौक से खाया, किसी को कम पड़ गया, तो भी छोड़ दो। कोई तुम्हारा बना हुआ खा के बीमार पड़ गया, छोड़ दो। तुम्हारा खा के भी असंतुष्ट रह गया, पेट नहीं भरा या कुछ भी, सब छोड़ दो। ये कर्तापन को छोड़ना। So is it, Swamiji, if we are reacting to people's reactions, that means we have कर्तापन? ऐसा होता है? किसी ने कुछ बोला, हम्म, हमारी निंदा कर दी किसी कार्य को लेके, हम दुखी अगर हो गए, मन खराब हुआ, तो कर्तापन के कारण हुआ ना। और वैराग्य नहीं है, इसलिए भी वैराग्य होगा तो छोड़ देंगे, आगे बढ़ जाएंगे। So how do you come out of that? Initially तो लगेगा first thought पे, बाद में वैराग्य वैराग्य वैराग्य। जो मिला, प्रशंसा मिला नहीं मिला, निंदा मिली नहीं मिली, जो मिला सब छोड़ दिया, नहीं मिला उसको भी छोड़ दिया। so it is dispassion और detachment ये सब, डिस्पैशनेट, मतलब डिटैचमेंट की तरह रहना है, डिस्पैशनेट रहना है उस चीज के लिए। हाँ, मतलब जब कर्म समाप्त हो गया, छोड़ देने का है, सब चीज छोड़ देना है। बहुत बड़ी गलती हो गई, छोड़ सकते हैं क्या? गलती, किसी भी चीज को जब हम गलती के रूप में देखते हैं, तो फिर वो क्या हो गया, कर्तापन है उसमें, इसीलिए गलती दिख रही। ये बात पकड़ में आई क्या, सूक्ष्मता? हम्म। हेलो, समझ में आई? हाँ हाँ, हमने बहुत अच्छा किया, हमने कुछ गलत किया, हो गया ना, कर्तापन आ ही गया ना। यही अभी स्वामी जी सोच रहे थे कि कर्तापन में है हम, तो इसके क्या लक्षण हैं, कैसे यही सब। समझें? तो ये हाँ, दुखी यही होना, सब। या फिर जो अभी बोल रहे हैं कि गलती, समझ रहे हैं कि गलती हुआ, ये सब हुआ कि कर्तापन में? यस, सही पकड़े हैं। जो करना है वो करे, उससे कुछ। क्या बोल रही हो महानंदा, एक बार बोलो अनम्यूट करके। हाँ, जो करना है वो करके स्वामी जी, उसके पीछे अगर हमारे मन में कुछ मांग ना हो तो वो छूट जाता है क्या? छूट जाने की संभावना बढ़ जाती है। हाँ, और हमको बचपन से हमारी शिक्षा दीक्षा वैसी ही हुई है। क्लास में तुम फर्स्ट आए कि नहीं आए, तुम क्यों नहीं फर्स्ट आए, तुमको अच्छा नंबर क्यों नहीं आया, तो हमको कभी ऐसे देखने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन हमको किसी ने वो संतुलन बनाए रखना सिखाया नहीं, कि किस हद तक जाकर के इसको देखना है। और इसका मतलब कर्तापन नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि हम बहुत इनसेंसिटिव, असंवेदनशील हो जाए, ऐसा भी नहीं है कि मुझे कोई नहीं फर्क पड़ता कुछ होता है कि नहीं होता है, मुझे जो करना है वो करूंगा या नहीं करूँ, ऐसे नहीं, ये नहीं। ठीक ना? और ये छोड़ना आसान है क्या?
आदत अगर पड़ी भी है तो छोड़ना आसान नहीं। कैसे छोड़े मतलब? वैराग्य को बढ़ाओ, वैराग्य बढ़ेगा। वैराग्य कैसे बढ़ेगा? विवेक से बढ़ेगा। विवेक जागृत होगा, वैराग्य बढ़ेगा, वैराग्य बढ़ेगा तो छोड़ना बहुत आसान हो जाएगा। जैसे अभी आपने बोला था, एग्जाम्पल दे रहे थे ना कि नंबर्स वाली बात है, तो कोर्सेज ऑर्गेनाइज होते हैं, वो तो कहीं ना कहीं चल रहा है ना कि हाँ पार्टिसिपेंट्स होने, है ना, तो हाँ। उसके लिए प्रयत्न भी है। तो छूटता नहीं है ना कि छोड़ दिए गुरु जी संभाल लेंगे ऐसा। तो फिर तो हमारा प्रयास जो है वो 100% कैसे? प्रयत्न करते रहेंगे, पूरा प्रयत्न करेंगे। और शाम भाई 24 घंटे तो नहीं प्रयत्न करेंगे ना, नहीं करेंगे। नहीं कर। सबका अपना अपना काम है। जब अपना काम जो कर रहे हैं, मान लो तुम्हारा काम खाना बनाना है, घर देखना है, हम्म। तो जब ये बात समझ में आई ना, फिर जब वो सब काम देख लिए उसके बाद जब जाएंगे तब हम देखेंगे। ये बात समझ में आई ना? अभी क्या है, हम खाना भी खा रहे हैं तो अरे उसको फोन करना रह गया, उसको फोन किया, अच्छे से बात नहीं किया, उसने कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं किया, कॉल बैक नहीं किया। ना इधर के रहे ना उधर के रहे। यही तो होता है सो। हाँ, तो इसीलिए तो गुरुदेव, ये बहुत अच्छा प्रश्न है ये। तो वो बोझ बन जाता है हमारे ऊपर, तो बोझ कितना दिन हम सह पाएंगे? धीरे धीरे फिर, जैसे यूरोप में बहुत ज्यादा चलता है क्या, बर्नआउट। बर्नआउट मॉडर्न सोसाइटी में, कॉरपोरेट वर्ल्ड में बर्नआउट बहुत ज्यादा, इसीलिए बर्नआउट होता है। वही प्रश्न वो है कि बर्नआउट क्यों? बर्नआउट होने का कारण यह है कि ये ज्यादा चल रहा है। फिजिकल बर्नआउट नहीं है, मेंटल बर्नआउट। आप काम के बारे में सोचते ज्यादा हैं, जितना करते हैं उससे ज्यादा सोचते हैं। करने और सोचने में सामंजस्य नहीं है, तो थक जाएंगे आप। इसीलिए गुरुदेव का याद करो। गुरुदेव बार बार बोलते हैं, काम उतना नहीं थकाता जितना हम सोच सोच के थक जाते हैं। कितने लोगों ने याद है गुरुदेव ने बोला ये बात? तो यही हाँ तो है, स्वामी जी। सोच सोच के थक जाते हैं। और तो कुछ नहीं, आश्रम जाना यही सोच सोच करके पहले ही से थक, पता नहीं, झाड़ पे चढ़े रहते, थके रहते, पता नहीं वहां जाके तो अरे कर लिया, प्लान बना लिया, टिकट करा लिया, कल देखेंगे, जाएंगे आराम से, कोई बात नहीं। तो वैराग्य बहुत आवश्यक है, बहुत ज्यादा आवश्यक। हम जी एक साथ में ही प्रश्न है, तो फिर तो एट द एंड ऑफ द कोर्स या फिर बाद में काम कोई कर रहे हैं उसके बाद फिर विश्लेषण करते हैं, तो लगता है ना कि हाँ ये चीज छूट गया था। तो फिर लगता है क्या कि 100% नहीं दिए थे शायद इस वजह से, वरना वो अच्छा हो सकता था। नहीं, वो भी तो चलता है। दो तीन चीज है। जब पीछे मुड़ के देख रहे हैं तो ऐसा लगता है कि ऐसा कर सकते थे, मतलब ये है अगला बार ऐसा भी करेंगे। पीछे जो हो गया उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अब ये ज्ञान जब 7 लोग बैठ के बात कर रहे हैं तो नहीं दे सकते, ठीक है ना? ज्ञान दोगे तो फिर लोग थोड़े बोलेंगे ज्यादा ज्ञान झड़ता है। क्या और कर सकते थे? नहीं, क्या और कर सकते हैं? क्या और कर सकते थे, ये बात करने का कोई मतलब ही नहीं है। और ये हमारा पार्ट 1 हैप्पीनेस प्रोग्राम आनंद अनुभूति शिविर का सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान में से एक ज्ञान है। लेकिन छोड़ने के लिए हम तैयार नहीं होते, क्यों? सजग ही नहीं होते। आगे क्यों? पीछे हम पूरी तरह से नियंत्रण में नहीं, हमको लगता है हम नियंत्रण में, इसीलिए ऐसा होता है। जो सूक्ष्म शक्तियां नियंत्रण में है, समय को बोलो, प्रकृति को बोलो, जो बोलना है हम बोल सकते हैं। उसने उस समय जो करवाना था वो करवा लिया। वो जब देवी स्तुति करते हैं ना, तो एक श्लोक आता है,
अगर सप्त श्लोकी करेंगे ना तो सबसे पहला श्लोक है, ओम ज्ञानी नामपि चेतांसि देवी भगवती हि सा बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। महामाया ज्ञानियों की भी चेतना को हर ले और बलादा बलपूर्वक लेके चली जाती। हमारी क्या औकात है? मतलब ये देवी स्तुति में बोल रहे हैं, सप्त श्लोकी में पहला श्लोक है। बलादा कृष्य मोहाय, कैसे? वो घास की तरह उड़ा के लेके चली जाए और हमको लगता है कि हम कुछ भी कर लेंगे। फिर से वो सूक्ष्म है, मतलब ऐसा नहीं कि फिर हमारे हाथ में तो कुछ है ही नहीं तो क्या है, ऐसे नहीं होना चाहिए। ये वाला भाव भी नहीं होना चाहिए। हाँ विजय जी। स्वामी जी, इसी पे ही, क्योंकि अभी आजकल ये चीज काफी चल रही है मेरी लाइफ में। हम जब अपना 100% देते हैं तो कई बार, जैसे बोला है, तो रजस हैवी हो जाता है, तो आप हमेशा सोचते ही रहते हैं, अरे ये कर लिया, जरूरत से ज्यादा फॉलो अप। तो मतलब एक तरफ तो लगता है कि हम अपना 100% दे रहे हैं, और दूसरी तरफ आपने बिल्कुल बात सही बोली कि भैया बैंगलोर जाने की टिकट है, कटा ली, तब शांति से बैठो। तो वो बैलेंस खो जाता है। मतलब ये बात सही है, साधना करें कैसे? मतलब साधना से भी अगर नहीं इतना इफेक्ट आ रहा तो कहाँ लैक कम कर रहे हैं, और अब क्या करें इस चीज से? वैराग्य चाहिए, वैराग्य। तो उसके लिए मतलब साधना। बहुत ज्यादा फॉलो अप कर लिया, मतलब अरे जो कर लिया उसके बारे में अब सोच के तुम करोगे क्या? नहीं नहीं, मैं स्वामी। आपके बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, मैं इन जनरल हम सबकी जो आदतें हैं, हमको इतना नहीं करना चाहिए था। अब बात करके क्या करोगे उसके बारे में, आगे क्या करना है वो सोच लो। और आगे भी हमारे हाथ में सारा कंट्रोल है नहीं, कल फिर मन बदल जाएगा। कल परसों जो हमने किया उस समय मन की जो अवस्था थी आज नहीं है। अगर ये मन में आ रहा है कि हमने ज्यादा कर लिया या हमको वो नहीं करना चाहिए था, ये क्लियर है ना सबको, है ना? वो मन की अवस्था रही नहीं, क्या गारंटी है कि आगे आज जो मन की अवस्था ये कल रहेगी? कल फिर मन, नहीं नहीं हमको कर लेना चाहिए, हम टीचर है ना, मेरे पास कॉल आया तो भले आज दिन में 2 हो गया ऑलरेडी, एक और कर लेना चाहिए। फिर मन बदल गया, कर लेंगे हम। अब फिर एग्जैक्टली। अरे हम फिर हमको नहीं करना चाहिए था, हम बहुत स्ट्रेच कर, अरे हमारे हाथ में कितना है ये भी तो रियलाइज करना चाहिए। ये जी, वही रियलाइज नहीं हो पाता ना, यही तो बात है। कर्तापन का बोझ है, नहीं करना है मत करो, नहीं करना है मत कर, जिसको भी है छूट है, सबको छूट है। लेकिन जो कर लिया उसको नहीं कुछ कर सकते हम। स्वामी जी फिर पुशिंग द लिमिट क्या है? वो तो वर्तमान में छोड़, अपने लिमिट को तुम पुश करोगे ना, पीछे कहाँ मुड़ के कर लोगे? किसी ने गुरुदेव से सत्संग में पूछा ना, अभी जो अमेरिका के लिए निकले उसके पहले की, वो छावा मूवी को लेके बात हुई कि हमको गलत शिक्षाएं दी गई, इतिहास गलत पढ़ाया गया। अरे तो गुरुदेव क्या बोले, अब पता चल गया ना, अब ठीक कर लो। तुम ध्यान तो दो कि अब क्या करना है, क्या किया इससे पहले हम लोगों ने, क्या क्या गलतियां की। तुमको गलती पता चल गई ना, अब ठीक कर लो गलती। अच्छा, बात फिर से सुनने में बहुत साधारण है, पर नहीं, आजकल देखिए ना कैसा चला हुआ है। उस नेता ने ऐसा किया तो उसने ऐसा किया, अरे कर लिया ना, तुमको बात समझ में आ गई तो तुम तो सुधार कर लो। हाँ सोनी। बात बहुत साधारण है स्वामी, पर इतना ये है टफ, मतलब टफ क्या है, सूक्ष्म हाँ है, टफ वही, भी है, सूक्ष्म है, मतलब अभी आदत थोड़ा सा पुरानी आदत है, पुरानी आदत है, ये छोड़ सकते हैं, छोड़ सकते हैं, आदतें हैं, पुरानी आदतें, धारणा बने। आदतें हैं, प्रवृत्तियां हैं।
यही बात तो पोर्चुगल में उन लोगों ने बोला, स्वामी जी आप बोलते हैं तो बहुत आसान लगता है, लेकिन फिर तो इस यही तो हम आर्ट ऑफ लिविंग बार बार सबको सजग करा रहे हैं कि ये मन की पुरानी आदतें प्रवृत्तियां हैं। तोड़ सकते, बिल्कुल तोड़ सकते। कैसे तोड़ेंगे? टूट जाएगा, समय लगेगा, लग जाएगा समय, कोई बात नहीं है। अभी अभी स्वामी जी अभी जो बात करके लग रहा है कि एक तो ये थोड़ा थोड़ा पकड़ में आ रहा है कि ये कर्तापन को समझना, कर, मतलब जब हम दुखी हो रहे हैं तो जरूर हम कर्तापन में है, ये चीज एकदम। तो है, सही। ये भी एक क्वेश्चन था स्वामी जी, अभी याद आया। स्वामी गुरुदेव ने कहा कि पुराने पैटर्न्स कैसे ब्रेक करें, किसी ने पूछा तो उन्होंने कहा सहज और सुदर्शन क्रिया का कॉम्बिनेशन से बहुत अच्छा, दोनों से पूरी पैटर्न ब्रेक हो जाए। 10 मिनट सुदर्शन क्रिया, 20 मिनट का सहज। करेक्ट करेक्ट। और एक क्वेश्चन और याद आया स्वामी जी, किसी ने एक कहा कि मिनट क्या एक मैं मिनट एक मिनट एक मिनट, मैं तो बोलूंगा भाई पंच साधना भी ऐड कर लो तो ज्यादा अच्छा है। हाँ बोलो बोलो, अगला प्रश्न। क्या मैं अपनी मृत्यु के बाद अपने पेरेंट्स से मेरा मिलना होगा क्या, ऐसा पूछा था। तब गुरुदेव ने कहा था कि बहुत अलग अलग बहुत अलग अलग डायमेंशंस होते हैं, ऐसा बताया था उन्होंने। कि जैसे एक मिरर में कोई फिगर रिफ्लेक्ट हो रहा है तो दूसरी मिरर में नहीं होगा, ऐसा नहीं है। मतलब हम बहुत सारे डायमेंशंस में एग्जिस्ट करते हैं, कुछ ऐसा था मतलब उनका, मेरे को ठीक से याद नहीं है। ठीक है ठीक है, क्या मतलब हुआ? छोड़ो, इस पे बात करके कोई लाभ नहीं होने वाला। बताइए ना स्वामी जी, ये क्वेश्चन तो बहुत ही अरे, अच्छा है। अच्छा था, जिसको सुनना था उसने सुन लिया, तो समझना होगा समझेगा। मेरे को भी सुनना है ये। मल्टीवर्स की बातें हो रही। अरे भाई तुम शरीर छोड़ोगे तो फिर कहाँ जाओगे, वहाँ कौन होगा नहीं होगा, कितने माता पिता हुए हैं भाई। इस शरीर के माता पिता अलग है ना, मन तो पहले से है, चेतना चैतन्य शक्ति आत्मा तो पहले से है, तो न जाने कितनी बार आया, कितने माता पिता है। तो तुम कौन से माता पिता को पहचान लोगे, कौन से माता पिता को छोड़ दोगे? ऐसे सोच के देखो। इसे डायमेंशन क्या हुआ? इसीलिए तो अरे भाई, अभिमन्यु और कृष्ण वाली कहानी भी बड़ी प्रसिद्ध है। अभिमन्यु बोलता है आप कौन है? कहानी बता दीजिए स्वामी। ए, कहानी नहीं, बोलो और। स्वामी जी इसी चीज पे एक शायद आपने पहले ही बताया, बट कल एक टॉक में गुरुदेव बोल रहे थे कि जैसे ये हमारे कर्म हो गए या जो हमारी इंद्रियों के चक्कर में हम वासनाओं में फंस जाते हैं, तो रजस को शांत करना पड़ता है। तो एक बात प्लीज बता सकते हैं, रजस मतलब खाने के द्वारा इंप्रूव कर सकते हैं? उन्होंने बोला खाने के द्वारा भी, और रजस शांत करो। मैं ये सजेस्ट करता हूँ, मैं ये सुझाव आजकल अक्सर देता हूँ, जो भी करना है दिन भर में उसकी सुबह उठ करके साधना वादना करके एक रूपरेखा बना लेनी चाहिए, प्लानिंग बना लेनी चाहिए। और फिर उसके बाद जो जो हमने करना है उसके बारे में और ज्यादा सोचना नहीं है, उसके बाद लग जाना है करने में। तो मन को ढीला छोड़ेंगे, अब कुछ बीच में और काम आ जाएगा, कुछ काम आज नहीं होगा, वो सब ठीक है, लेकिन वो सोचते सोचते रहने से ना फिजिकली एक्टिव कम हो जाते हैं, मन की एक्टिविटी सोने के बाद तक भी चालू ही रह जाती है। तो रजस जो है फिर बेचैनी, शारीरिक बेचैनी, मानसिक बेचैनी बहुत बढ़ जाती है। और दूसरा वो साधना तो करना ही है, प्राणायाम और क्रिया, और साथ में सहज अगर साथ में पद्म साधना कर लिया तो अति उत्तम।
वॉकिंग कर लें तो और भी सोने पे सुहागा। टहलना है ना कम हो जाएगा। और खाने में ऐसी चीज जो हमारी इंद्रियों को बहुत उत्तेजित करती हो, थोड़ा बहुत मसालेदार रिच, ये थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं। अरे ये कहाँ से हम कहाँ आ गए? और कोई हम प्रश्न जो हम जो करते हैं उसको हम लोग ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, इसलिए ज्यादा सोचते हैं क्या स्वामी जी? इसीलिए वो अटैचमेंट का फंडा बन रहा है। वो हाँ हमारे लिए इम्पोर्टेंट है तभी तो करते भी हैं। और इम्पोर्टेंस थोड़ा सा कम करना है, तभी हमारी सोच के बाहर जाएगा वो, मन से निकलेगा। तो ये ध्यान रखना है कि कोई भी चीज जो गुरुदेव बोलते हैं, कोई भी कर्म हमारा हमसे बड़ा नहीं हो सकता। हम अपने जो करते हैं उसको अपने जीवन से हमसे बड़ा मतलब अपने जीवन से बड़ा मान लेते हैं, तो जीवन दूसरे तल्ले पे दूसरे दर्जे का हो जाता है, कर्म ज्यादा बड़ा हो जाता है। भारत में तो और ज्यादा है, लोग क्या बोलेंगे, रिश्ते नाते वाले क्या बोलेंगे, बाल बच्चे क्या बोलेंगे। तो सब बस क्या हो गया, हम हमारा जीवन महत्वपूर्ण नहीं है, क्या बड़ा हो गया, हमने क्या किया क्या नहीं किया, क्या बोला क्या नहीं बोला, वो ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया। तो बोझ बन गया ना, बोझ तो वैसे ही बन गया फिर। बात तो ठीक ही है। कोई भी चीज हमारे जीवन से बढ़ के नहीं हो सकती। हमारे मन की शांति, हमारी मन की अवस्था स्थिरता से बड़ी नहीं हो सकती। अगर याद हो, गुरुदेव ने यह भी बोला है, अपने मन को हर कीमत पर बचाओ। उसका मतलब यही है कि तुम्हारा आनंद, तुम्हारी प्रसन्नता, स्थिरता, ये बहुत आवश्यक है। फिर एक बार बोला, ऐसा भी बोल दिया ना, कई बार बोला, ये भी बोल दिया, करके या तो करके शांत हो जाओ या छोड़ के शांत हो जाओ। हम करके भी शांत नहीं होते, छोड़ के भी शांत नहीं होते। वो क्या, कौन सा वो राजा था जो बीच में लटका हुआ था, नाम भूल गए। त्रिशंकु। अश्वत्थामा। त्रिशंकु। अश्वत्थामा नहीं, त्रिशंकु। त्रिशंकु। शंकु उसके राम लिए विश्वामित्र ने स्वर्ग बनाया था। वंशज थे, तो वंशज बोल रहे हैं, पूर्वज थे, पता है ना। उनका नाम कुछ और था, नाम अभी याद नहीं आ रहा। तो राम जी के भी वंशावली में एक से एक राजा हुए हैं। हम लोगों को सबकी कहानियां नहीं पता है, राम जी की पता है, उनके पहले भी बहुत। और कोई प्रश्न याद आता है? ये पिता वाली कहानी का एक सोचिए, मान लीजिए कि ऐसा होता है काफी लोगों के साथ, ऐसा हमको भी पता है। जन्म लिया भारत में, स्कूल तक पढ़ाई किया, चला गया बाहर, 10वीं के बाद चला गया, मान लीजिए 12वीं के बाद चला गया विदेश में, कहीं चला गया, वहीं पढ़ा लिखा, 40-50 साल नौकरी सब हो गई, वापस आएगा, वो सोचेगा बाकी लोग मुझे पहचानेंगे कि नहीं पहचानेंगे। तो आके देख लो कितने लोग पहचान लेते हैं। तुम ही कितने लोगों को पहचान पाओगे, ये तुम देख लो। शरीर छोड़ने की तो बात तुम छोड़ ही दो। जब राहुल और साथ में कौन था, आयुष था, हाँ आयुष था, राहुल और आयुष के साथ मैं 12वीं तक जहाँ पढ़ा हूँ, वहाँ जाने के बाद मैं नहीं पहचान पा रहा, जहाँ रहते थे हम, ढूंढने में इतना दिक्कत हुआ।
कितने वर्ष के बाद गया मैं? 90 के बाद। 90, 10, 15, 24, 23, 22, 23 वर्ष के बाद। और यहाँ बात हो रही है कि मरने के बाद अपने पिता को पहचानूंगा। कहाँ? देख लो, ट्राई करके देख लो, वो भी है। बहुत बढ़िया स्वामी जी, क्या बात। और क्या अच्छा अच्छा प्रश्न पूछते हैं लोग, नहीं? और गुरुदेव क्या सुंदर सुंदर उत्तर देते हैं। जीवन बदल जाए ऐसा उत्तर सब। गुरुदेव बोलते हैं ना, मरने के बाद सबसे पहले आपके गुरु आते हैं। दिल्ली में जब बड़ा मजेदार चीज है, अभी भी हो गए, जब हम लोग पढ़ते थे ना, तो पुराने लोग अगर कोई गए होंगे, हाँ हरप्रीत जी लोग को याद होगा, पालिका बाजार और आसपास का एरिया, विजय जी को भी याद होगा। वहाँ ऐसा होता था, एक बार मेरा भाई, कल्पना करके देखिए, 1 रुपए में 10 नींबू उसको मिला, कनॉट प्लेस वो सर्कल एरिया में। वहां से निकल के आगे गया ना 10 कदम, तो बोल रहा है 1 रुपए में 12 नींबू। अब उसको लग रहा है कि मैं ठगा गया। ये जीवन ऐसा ही है, करके जो वो 1 रुपए में 10 नींबू कम होता है क्या? बताइए। लेकिन मन की स्थिति ऐसी है कि वो जो पीछे छूट गया ना, उससे संतुष्ट हो ही नहीं सकता वो। क्यों? वैराग्य की कमी। जीवन में संतुष्ट नहीं रहने की आदत डाल दी गई। क्यों? हमारे अंदर ये धारणा डाल दी गई, तुम संतुष्ट हो जाओगे तो तुम्हारी उन्नति रुक जाएगी। तो गुरुदेव को उदाहरण देना पड़ता है कि तुमको क्या लगता है, अफ्रीका, अफगानिस्तान असंतुष्ट बहुत समस्या में बहुत प्रगति कर गया क्या? हम भी हंसते हैं करके, बात समझ में आती नहीं कि अपनी जिंदगी को पीछे मुड़ के देख लें। असंतुष्टि ने हमको क्या बहुत आगे बढ़ा दिया क्या? समाधि दे दिया क्या हमारी असंतुष्टि ने? तो स्वामी जी जैसे आप कह रहे हैं समाधि, तो शायद लिस्ट, प्रेफरेंस लिस्ट में कभी रही ही नहीं, मतलब ये तो अब आके सब चीजें समझ में आ रही है। बोले है ना, हमको चाहिए भी तो इतनी छोटी छोटी चीज, करेक्ट। और नहीं उससे फिर संतुष्टि नहीं मिलती है। क्यों? जीवन छोटा हो जाता है, चीजें बड़ी हो जाती हैं। क्या हो गया? जीवन छोटा हो गया, चीजें बड़ी हो गई, घटनाएं बड़ी हो गई। सुनने में थोड़ा हार्ड लगेगा, लोग बड़े हो गए। जीवन को, जीवन अमूल्य है। मतलब मैं जब ध्यान, अच्छा लास्ट, हाँ 10:30 बज जाएगा। बहुत बार अनुभवों को लेके बात होती है, मैं बोलता हूँ, अक्सर ये बोलता हूँ, पूछता हूँ ऐसे, जैसे मान लीजिए, डायरेक्ट अनुभव को लेके नहीं बोलता, ऐसे उदाहरण देके बोलता हूँ। मान लीजिए आज आपके पास, सबके पास मोबाइल है ना, सबके पास है मोबाइल। आज जो मोबाइल आपके पास है, 40,000, 50,000, 10,000, 5,000, लाख, 1.5 लाख, कल आपके पास एक मोबाइल है जिसकी कीमत 1 करोड़ है। अब आप ये बताइए, आप बड़े की मोबाइल बड़ा, कौन ज्यादा महत्वपूर्ण है? कौन ज्यादा बड़ा है? खुशी, तुम्हारे लिए एकदम सही प्रश्न है। हाँ खुशी, तुम्हारा मोबाइल सबसे महंगा मोबाइल और सबसे लेटेस्ट, 3 फोल्ड, वो सब चीज है उसमें। हाँ तुम बड़ी कि मोबाइल बड़ा, ये बताओ। अनम्यूट करो। हाँ हाँ स्वामी।
तो ये उदाहरण सुनने में बहुत साधारण है। जब हम जीवन की घटनाओं से परेशान होते हैं, आज एग्जाम अच्छा नहीं गया, मन जब बहुत दुखी हो जाता है, डिप्रेशन में जाते हैं, या माँ ने बहुत डांट दिया, पापा ने बात नहीं मानी, बच्चे बात नहीं सुनते, उसको लेके हम दुखी बैठे रहते हैं, तब हमको ध्यान नहीं आता कि हम बड़े या क्या। ये बात पकड़ में आई ना? बात स्वामी जी, मोबाइल हो रही है तो बहुत आसान लग रही है। इस तरह से कभी कोई सिखाया भी तो नहीं स्वामी। अच्छा ठीक है। तो समस्या हमेशा बड़ी लगती है स्वामी जी। हाँ, बड़ी लगती है, वो बात सही है। तो समस्या से बड़ा हमको बनना है, कैसे बनेंगे? उसी के लिए तो साधना है, उसी के लिए गुरु है, उसी के लिए ज्ञान है, उसी के लिए संग मिला हुआ है। जब बड़ी लगे समस्या तो जाके सत्संग में बैठिए, मन हल्का हो जाएगा। मन हल्का हो जाएगा तो बड़ा हो जाएगा। साधना करिए, फिर भी लग रहा है नहीं बन रहा, जाके गुरु के साथ बैठिए, साधना सत्संग में बैठिए, 4 दिन 5 दिन मौन में बिताइए, बदल जाएगा। नहीं बदल रहा तो और 15 दिन रुकिए, आश्रम में रुकिए। क्या होता है उतना बड़ा, हमारा तो मौन ध्यान समाप्त हो गया मान लीजिए, और मान लीजिए उससे काम नहीं बना, मैं वर्स्ट केस सिनारियो बात कर रहा हूँ, जनरली होता नहीं पर ऐसा हो सकता है, दुनिया में कुछ भी संभव है। पर इतने सारे लोग, और भी तो सारे लोग हैं, वो कर रहे हैं, काफी लोग अभी भी मौन ध्यान कर रहे हैं, कोई कुछ साधना में समय बिता रहा है, सेवा में। वो संग के कारण मन उठ जाएगा। ये बात समझ में आई ना मैं क्या बोल रहा हूँ? भाग के नहीं जाना है कि 5 दिन में काम नहीं बना तो नहीं बनेगा। 15 दिन रुक जाइए वहीं पे कि हम सेवा करेंगे यहाँ पे, आप हमको सेवा के लिए परमिशन दीजिए, सेवा पकड़ के करिए। हर दिन साधना होगी ही होगी, सेवा हो जाएगी, सत्संग हो जाएगा, ज्ञान की चर्चा हो जाएगी, कैसे नहीं मन उठेगा? पर अपनी समस्या को छोड़ने के लिए नहीं तैयार हैं। नहीं, समस्या से ऊपर उठना है लेकिन हम समय नहीं निकालेंगे, तो समस्या बैठे बैठे तो जाने वाली नहीं है। कोई भी समस्या बैठे बैठे चले जाए तो बहुत बड़ा आशीर्वाद है। कुछ तो करना पड़ेगा। तो जो सबसे उत्तम मैं जानता हूँ, जो समझ रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। अगर आपको लगता है कोई और तरह से बात बनती है तो कर लीजिए। पर हम तो साधना कर रहे हैं, नहीं बन रहा, तो अरे तो साधना करे तो क्या सत्संग में भी बैठ रहे हो क्या? बैठो, छूटना नहीं चाहिए। सत्संग भी चल रहा, साधना, सेवा। इसीलिए जिन्होंने योग वशिष्ठ सुना है, मैं ये बोलता हूँ ना, कभी कभी क्या होता है, एक ही से बात बन जाती है। 4 जो गुरुदेव ने दिया, सेवा, साधना, सत्संग और स्वाध्याय। कभी कभी एक से बात नहीं बनती तो 2 से बात बनती, कभी कभी 3 से बात बनती, कभी कभी 4 से बात बनती। और चारों अगर कभी लग रहा है नहीं बात बन रही, तो जाके गुरु के पास बैठिए, गुरु के स्थान पे जाके समय बिताइए, और जल्दीबाजी में नहीं रहना है। मन में आएगा तो क्या, ऐसा होने से समस्या समाप्त नहीं होती है। समस्या से जूझने के लिए हमको शक्ति चाहिए होती है, विवेक चाहिए होता है। केवल शक्ति हो, विवेक न हो तो काम नहीं बनता, दोनों साथ में चाहिए होता है। वो कैसे होगा? ये सारे उपाय। आज तो बढ़िया हो गया। वो थोड़ा हैबिट का जो बोल रहे हैं ना स्वामी जी, अभी व्हेन आई लुक, एटलीस्ट व्हेन वी लुक बैक, ये सारी जो चीजें आपने कही, मतलब पद्म साधना भी है, साधना भी है, और संग भी है वगैरह, उसकी वजह से एटलीस्ट ये तो कह सकते हैं कि हमारी वो इंटेंसिटी कम हुई है स्वामी। मतलब किसी चीज में अटकने की या किसी चीज में से उभर के आने के लिए तो इंटेंसिटी डेफिनेटली कम हुई है स्वामी। पहले जितना देर तक नहीं, अटक करते थे। वो ठीक है, एक दिन के लिए मान लीजिए, थोड़े समय के लिए मन दुखी हो गया, कोई बड़ी बात नहीं है। हम
हमारे हाथ में सब कुछ कंट्रोल में नहीं है, लेकिन ये तो समझना चाहिए कि हम जीवन को मूल्य ज्यादा दे रहे हैं या घटनाओं को मूल्य ज्यादा दे रहे हैं। ये तो गुरुदेव बार बार बोल रहे हैं कि तुम्हारा जीवन बहुत मूल्यवान है। अरे हम, हाँ, जीवन मिला इसीलिए गुरु मिले, संग मिला, तो क्यों घटनाओं को हम ज्यादा इंपॉर्टेंस दें? जीवन को ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे ना। पर वो पुरानी आदतें हैं, सजगता की कमी है, दिखता नहीं हमको। आज सीमा ने ये वाला प्रश्न बताया था ना, बढ़िया। स्वामी जी, आज जो भी अभी चर्चा हुई, मेरे को एकदम से ये बात ध्यान में है कि वेट एंड वॉच, ये कई बार हमसे छूट जाता है। मतलब इसको दोबारा जागृत करेंगे तो अच्छा रहेगा। एकदम वो उसी ढर्रे पे चलते ही चले जाते हैं, बट वेट, रुको, देखो कहाँ अटक रहे हैं। हम्म। वो भी तो कहा है विजय जी गुरुजी ने, स्लो डाउन, कूल डाउन। बिल्कुल सही सुधा जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ऑटोमेटिकली यही देखें तो हम सबके जीवन में चीजें अब तो हमारे को ज्यादा समझ में पता चलने लग गया, बिकॉज ऑफ ऑल दीज एक्टिविटीज अपने आप से होती चले जा रही हैं। मतलब थिंग्स आर हैपनिंग। आई थिंक हम सभी का ही ऐसा ही मंत्र होगा, अपने आप होती चली जा रही है। ऐसा मैंने कभी सोचा नहीं था, बोला नहीं था। वो जो मैंने बोला ना कि जाकर नहीं बात समझ में आ रही, चीजें नहीं बन रही जीवन में, तो जाके आश्रम में मौन ध्यान, अगर तब भी लग रहा है कि अभी भी कसर बाकी है, 10-15 दिन के लिए रुक जाइए। जीवन बहुत मूल्यवान है। ऐसा कभी मैंने भी सोचा नहीं कि इतना बड़ा संघ, इतना ऐसे संघ का लाभ होता है, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। पता नहीं कहाँ से निकल गया मुंह से। पर अच्छा, मुझे भी सही लगा। ये बात तो ठीक है, आप लोगों को भी लगा ना, बात तो ठीक है, ये रास्ता तो सही है। कभी कोई ऐसे मिले ना, उसको बोलिए, जाओ सबसे पहले मौन ध्यान करो। साधना में इरेगुलर होगा ना तो भी रेगुलरिटी आ जाएगी, और वहीं कुछ दिन रुक जाओ। अगर बात नहीं बनती हुई लग रही है तो ठीक है। स्वामी जी, हाँ। अभी मैं बताऊं, अभी लास्ट ईयर एक पार्टिसिपेंट ने कोर्स किया था, उसकी मम्मी भी साथ में आई थी। बेटा बहुत डिप्रेशन में चले गया था, उसके 2 बार ब्रेकअप हो गया था। तो फिर ना उसकी मम्मी कोर्स में लेके आई उसको, फिर उसने एडवांस कोर्स किया, फिर आश्रम वो खुद से, उसकी मम्मी ने पूछा क्या कैसा है, मैंने बताया, फिर सेवा के लिए लोग जाते हैं। वो बच्चा फिर 1 महीने की सेवा लिया वहां पे, फिर थोड़ा और एक्सटेंड किया, 3 महीने किया। और बाद में आज अभी थोड़े दिन पहले उसकी मम्मी ने शेयर किया कि उसकी मन की स्थिति इतनी ज्यादा संभल गई, और बहुत अच्छा हो गया है। मतलब वो बच्चा जो संभल ही नहीं पा रहा था, 27-28 साल का, बहुत संभल गया वहां पे। अब अगर आप उससे वर्ष बाद, 4-5 वर्ष के बाद पूछा जाए ब्रेकअप अच्छा हुआ कि खराब हुआ, तो क्या बोलेगा फिर वो? ब्रेकअप हुआ उसके कारण तो गुरु मिल गया, पथ मिल गया, सब कुछ मिल गया। नहीं तो ब्रेकअप तो अच्छा ही हुआ जो 2 बार ब्रेकअप हो गया। अभी तो नहीं बोल सकते उसको ऐसा, लेकिन उसको 4-5 वर्ष के बाद लगेगा कैसा अद्भुत जीवन है। नहीं, प्रकृति ने कहा ये सीधे सीधे बात मान नहीं रहा, इसका 2 बार ब्रेकअप करा दो, ये आ जाएगा रास्ते पे। देखो आ गया रास्ते पे। क्या पता हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ है। ये लोग सीधे सीधे नहीं मानता है, ठोको इन लोगों को जोर से, ठुकाई हुई तो हम भी रास्ते पे आने लग जाते हैं। बहुत बढ़िया, आज का सच में बहुत अच्छा रहा। राहुल टॉपिक सोच रहे हो ना? अभी मैं पूछने वाला था। तुम्हारा चेहरा देख के मैं समझ गई। स्वामी जी, कल
कल वाला भी दीदी आपने भी नहीं भेजा। हाँ मैंने वो कल वाला तो मैं स्वामी जी बता रही थी, चैप्टर था ना गुरु के, क्वालिटीज ऑफ अ गुरु ऐसा कुछ तो था हिंदी में, देयर वाज अ चैप्टर इन सेशन, एक नॉलेज शीट था वो देखना पड़ेगा। आज का तो